हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली देखा था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। आपके रिमान इंटीग्रेबल जो आपका रिमान सीक्वेंस ऑफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन था उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का अगर हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करें बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, देन हमारा जो यूनिफॉर्म लिमिट था उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, एंड ये आपको होमवर्क मैंने दिया था लास्ट क्लास में। आई होप सबने किया होगा ट्राई। तो देखिए, एफ आपके पास आर टू आर बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैंने विद द हेल्प ऑफ एफ डिफाइन करा था। तो इसके बारे में मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्ज है कि नहीं है। तो जैसे हम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे ले रहे हैं तो हमारे पास ये क्या आ रहा है एफ एक्स, और एफ कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इवन एफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली जी एन एफ पे पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है। तो हमें चेक करना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली एम एन टेस्ट। तो जैसे ही मैंने एम एन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करा तो ये क्वांटिटी हमारे पास आई। अब एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, एफ आर टू आर हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, f is uniform continuous. It means what, for all epsilon positive we can always find delta positive such that if this quantity hold then ये आपका इम्प्लाई करेगा। ठीक है, अब इसी इन्फॉर्मेशन का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे, अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्या होती है, ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब कोई भी एक्स वाई आप आर से लीजिए, ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ करना क्या है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। बेसिकली अगर मैं इस क्वांटिटी को y मान लूँ और ये आपके पास x है, तो डायरेक्ट आपका ये क्या हो रहा है, ये जीरो की तरफ कन्वर्स करेगा कि नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस दे रखा है। अब ये मतलब ये जो डिस्टेंस है ये जितनी स्मॉल होगी, जो इमेजेस की आपकी डिफरेंस है वो भी उतनी ही स्मॉल होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं, क्योंकि f हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आप कोई भी रियल नंबर पिक करिए, तो मैं y को x प्लस 1/n पिक कर रहा हूँ। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो ये भी आपका रियल नंबर होगा। एंड y माइनस एक्स का डिफरेंस आपका डेल 1/n है। अगर मैं इस क्वांटिटी को डेल पिक कर लूँ देन वी आर डन, क्योंकि f हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस गिवन है। इट मीन्स व्हाट, दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन आप मुझे दीजिए। अब हर एक एप्सिलॉन के लिए आपका ये क्या है, ये डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है। तो स्मॉल एप्सिलॉन के लिए ये क्वांटिटी आपके पास कहाँ पे जाएगी, जीरो पे। और वी कैन से इसका सुप्रीमम जो वैल्यू होगा वो कन्वर्स कहाँ पे करेगा, जीरो पे, फॉर लार्ज एन। इट मीन्स व्हाट, जो एम एन है आपका वो जीरो पे की तरफ जा रहा है। अगर एम एन आपका जीरो की तरफ जा रहा है तो ये आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये कहाँ पे जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्स करेगा एफ एक्स के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सरसाइज आपको दिया था। अब देखिए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अब इस पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब एफ देखो, एफ यहाँ पे कोई भी आप फंक्शन पिक कर लीजिए, बस वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होना चाहिए और इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, देन आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज करनी होगी। ठीक है, आपके CSIR NBHM में इस फैक्ट पे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, जब प्रॉब्लम सेशन करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेसिकली सीक्वेंस ऑफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बेसिकली उसकी यूनिफॉर्म लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसी के कंटिन्यूशन में आगे कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं। हमारा सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्राइटेरिया अभी बाकी है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उससे पहले एक थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो आपके पास है, डिनी थ्योरम। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है और एक मेथड है यूसी चेक करने का। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, लाइक व्हाट इज मोनोटोन फंक्शन, जैसे हमने बेसिकली फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में डिस्कस करा था। तो यहाँ पे भी सेम आपका एनालिसिस है। आपके पास कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है डी पे, डी सबसेट ऑफ आर है, वी से दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल एक्स इनसाइड द डोमेन
fn+1 x बिगर देन इक्वल टू fn(x). एंड सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है, वॉट एवर एक्स यू चूज एंड वॉट एवर नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे इसको डिस्कस करना है, मैंने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया ऑन दिस डोमेन। अब आपसे पूछा जाए क्या ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो आपको सिंपल फैक्ट पता होने चाहिए जो हम डिस्कस करके आए हैं। बेसिकली सीक्वेंस हमने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ा है, वहाँ पे आपका इंक्रीजिंग का मतलब क्या था, एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आप फंक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखते थे, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ से कोई एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, लाइक मैंने -1/3 लिया, तो आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इवन नंबर पे ये आपका पॉजिटिव आएगा, ओड पे ये आपकी निगेटिव क्वांटिटी आएगी। मतलब क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे बोला था हर एक एक्स के लिए, हर एक एन के लिए ये क्वांटिटी होल्ड होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैंने एक एक्स आपको ऐसा दे दिया है जिसके लिए वैल्यू इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, यानी कि पॉजिटिव हो रही है निगेटिव हो रही है। आप वेरीफाई कर सकते हैं। एन इवन के लिए आपका ग्राफ इस टाइप का कुछ होगा, एंड ओड के लिए आपका ग्राफ ये होता है, ठीक है, लाइक x³ x5, तो ये सारे ग्राफ आपके ऐसे होते हैं। आप इस डोमेन में आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज होएगा, मैंने एक पर्टिकुलर केस के लिए भी डिस्कस कर दिया। इस चीज़ का मतलब क्या है, f ना तो आपका मोनोटोन नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो ये इंक्रीज और डिक्रीज साथ साथ कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, f इज नॉट मोनोटोनिक, राइट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या आती है मोनोटोन की, या तो इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। वही फंक्शन हमारे क्या होते हैं, मोनोटोन फंक्शन होते हैं, ठीक है। अगर इसी डोमेन को मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं इस क्लोज इंटरवल 0-1 पे, देन आप वेरीफाई कर सकते हैं ये आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये लगातार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके चलिए, तो यानी कि ये आपका मोनोटोन की कैटेगरी में है, ठीक है। तो आपको मोनोटोनिक चेक करना आना चाहिए। कैसे चेक करते हैं, अगर मोनोटोनिक चेक करने आपको आ गया देन आप डेनी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इसके कुछ अजम्पशन है। बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn आपके पास दिया गया है, एंड ये कॉम्पैक्ट सेट पे है, तो ये आपके पास कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जिस डोमेन पे अप्लाई होती है वो कॉम्पैक्ट सेट होना चाहिए बेसिकली, एंड उसके साथ कुछ कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। हर एक n के लिए fn(x) आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, fn(x) आपका मोनोटोनिक होना चाहिए, यानी कि आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, एंड फंक्शन आपका पॉइंट वाइज कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हैं देन वी से fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f ऑन दिस कॉम्पैक्ट डोमेन, ठीक है। एप्लीकेशन पे बात करते हैं कैसे इसको आप अप्लाई करोगे। चलिए, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बेसिकली आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब चेक करो कि सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहले डोमेन आप देखिएगा एक कॉम्पैक्ट सेट है, क्योंकि आर में डील कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट सेट नथिंग बट क्लोज एंड बाउंडेड सेट, ओके। तो ये डोमेन आपका क्या है, कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट f(x) का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा x√x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁴ + 1/4, पावर को बैलेंस किया है सिर्फ, ठीक है, ओके। अगर f3x की बात करें तो ये क्वांटिटी आएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब एक पैटर्न आपको मिल गया ना। ऐसी 2-4 जितनी भी कंस्ट्रक्टिव सीक्वेंस है उसमें आप क्या चेक करते हो, 2-4 आप उसको वेरीफाई एक्सपेंड करते हो, देन आपको एक पैटर्न मिल जाता है कि किस सीक्वेंस जो हमारा है कहाँ पे जाने वाला है। अगर मैं जनरल टर्म इसकी लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 कॉमन लिया, देन इसको मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आपका क्या है, जीपी बन रहा है 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 - 1/2 टू की पावर n अपॉन 1 - 1/2, इससे बैलेंस होएगा तो आपके पास ये आएगा। यानी कि जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनाया इस रिकरेंस रिलेशन से, वो आपके पास क्या है, ये आपने सिर्फ इसको डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो कॉम्पैक्ट डोमेन है, क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब कोई भी नेचुरल नंबर मुझे दीजिए x की पावर समथिंग, ये ऑलवेज क्या है आपका
कॉन्टिन्यूस होगा, लाइक F1 F2 F3 ये सारे आपके क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इवन ये आपके मोनोटोनिक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड Fn x, अब इन्फिनिटी पे जाओगे तो 1/2 की पावर n, ये 0 पे जाएगा, तो यानी कि मेरा ये पॉइंट वाइज कन्वर्स किस पे कर रहा है, x पे। अब सारी कंडीशन होल्ड हो रही है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इंप्लाई कर सकता हूँ कि ये जो मेरा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है x के ऊपर। ओके, अनदर एग्जांपल, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैंने लिया, ठीक है, कॉम्पैक्ट डोमेन है। अब देखो कुछ स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि कब हम डिनी थ्योरम अप्लाई करें, कब हम एमएन थ्योरम। देखो एमएन आपके पास जो टेस्ट है वो तो आपके पास एक पावरफुल रिजल्ट है, क्योंकि वो इफ एंड ओनली इफ कहता है, राइट। अब डिनी थ्योरम का आपको आइडिया ले लेना चाहिए। देखो इनको आप एमएन से भी इजीली शो कर सकते हो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, बट अगर कहीं पे आपको कॉम्पैक्ट डोमेन दिख जाए और आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं वो मोनोटोन है या नहीं है, देन आप डिनी थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर बता सकते हो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डोमेन है, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ कि डिनी थ्योरम की कंडीशन यहाँ पे सारी होल्ड हो रही है कि नहीं आ रही है। अब सिंपल कैसे आप मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं, जैसे सीक्वेंस में किया, बेसिकली आप n+1 और n टर्म का डिफरेंस लेके देख लीजिए वो पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है। ये हमारे पास आया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये लिख सकते हैं, एंड ये -x टू द पावर n और 1 - x का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, एंड इस डोमेन में ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, बट इसके थ्रूआउट बाहर क्या है माइनस, तो ये थ्रूआउट क्या होगी, निगेटिव हो रही है। वट एवर एक्स, कोई भी एक्स मुझे आप दीजिए, इसका मतलब क्या है, जीएन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, यानी कि मोनोटोनिक की कैटेगरी में हो गया। एंड ये सारी पॉलिनोमियल है एक तरीके से, ठीक है। आप कोई भी मुझे नेचुरल नंबर दीजिए, आपको पॉलिनोमियल मिल रहे हैं, और पॉलिनोमियल तो पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होता है, तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो रही है। अब अगर मैं इसको पॉइंट वाइज प्रूफ कर दूं देन वी आर डन। तो gn(x) gx पे कन्वर्स कर रहा है, gx मतलब अगर आपके पास x 0 हुआ, देखो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे भी आप चेक कर सकते हैं, x 0 हुआ तो थ्रू आउट क्वांटिटी 0, x 1 हुआ तो तब पर भी आपके पास 0। अगर x आपका 0 और 1 के बीच में हुआ तो ये क्वांटिटी जो आपके पास है ये ऑलवेज कहाँ पे जाती है, 0 पे। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में डिस्कस करा था हमने, तो यानी कि ये आप डोमेन की हर एक वैल्यू पे कहाँ पे जा रहा है, 0 पे, यानी कि आपका पॉइंट वाइज कन्वर्स कहाँ पे कर रहा है, 0 पे। अब सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, तो जीएन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगा 0 पे। अब ये किसके अकॉर्डिंग हमने बताया, डिनी थ्योरम के, ठीक है। तो ऐसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक अनदर मेथड आपके पास है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का। चलिए और एग्जांपल यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ, उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगेन मैंने कॉम्पैक्ट सेट लिया है, बेसिकली -1 to 1, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैंने बनाया है। अब सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है, ऑब्वियसली पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है, एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n fn(x) इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, क्योंकि ये आपका क्या है 1 प्लस यानी कि मोड x का स्क्वायर, और मोड x ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। फिर मोड x की पावर 1 + 1 2, ये भी कॉन्टिन्यूस होएगा, 1 + 1/3, ये सारे आपके क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन है। बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दिया गया है। ओके चलिए अब मुझे चेक करना है इसका मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी के मुझे इसका ग्राफ आता है। मोड x का ग्राफ क्या होता है आपको सबको पता है, ये आपका मोड x का ग्राफ है, ठीक है। अब -1 to 1 के बीच में आप डील कर रहे हो, अब जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आपका x² का ग्राफ बनेगा, बेसिकली y = x² का ग्राफ सबको पता है, ठीक है। f1 आपके पास ये आया, f2 आपके पास ये आया, ठीक है। अब x² ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको मैं x² भी लिख सकता हूँ, और उसका ग्राफ मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। ये f2 है, ये f3 है। अब यहाँ पे इसका चेक करना है मुझे कौन सा किससे बड़ा है। अब देखिए मैं डील कर रहा हूँ -1 to 1 के बीच में, तो ये क्वांटिटी इससे लेस होगी कि नहीं होगी, आप वैल्यू पुटअप करके देख सकते हैं, या तो इक्वल होगी क्योंकि 1 पे वैल्यू इक्वल है, अदरवाइज वैल्यू इससे लेस होगी, क्योंकि हम डील कहाँ पे कर रहे हैं -1 to 1। अगर इसके यहाँ पे बात करें आउटसाइड,
तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हो ये क्वांटिटी उससे बिगर हो जाएगी, बट हम डील कहाँ पे कर रहे हैं, -1 to 1। तो ये आपके पास क्या आ रही है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है कि नहीं आ रही है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि -1 से 1 के बीच में वैल्यू क्या होंगी, लाइक -1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह की वैल्यूज होंगी आपके पास। तो उसकी जितनी बड़ी पावर करोगे उसका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। भाई लाइक आपने नंबर लिया 1/2 लिया, तो इसकी जितनी बड़ी पावर करोगे, इस लाइक जो भी आप इसकी पावर कर रहे हो, तो ये डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या एनालिसिस आया है, तो जितनी बड़ी पावर उतनी छोटी वैल्यू, तो यानी कि यहाँ पे पावर बड़ी है तो ये F1, इससे छोटी है तो इससे इंक्रीज होगा, उससे छोटी है तो इससे इंक्रीज होगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बेसिकली मोनोटोन की कैटेगरी में चला गया, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगेन डीनी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका मोड एक्स पे कॉन्वर्स कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन में निकाल रहा हूँ इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से, ठीक है। फिर हम अपने मेन रिजल्ट पे जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो, हर एक नेचुरल नंबर के लिए, भाई आप कोई भी नेचुरल नंबर आप मुझे दो, ये सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है, ये अगेन आपका सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि 1 + 1/n ऑलवेज बिगर देन 1 होगा। वो आप कोई भी मुझे नेचुरल नंबर दीजिए। और एक फैक्ट मैंने पढ़ाया था जब डिफरेंशियबिलिटी हमने पढ़ा था, टू द पावर अल्फा इज डिफरेंशियबल फंक्शन इफ अल्फा बिगर देन 1। तो ये क्वांटिटी अगर मैं इसको अल्फा जूम कर लूँ, तो ये सारी आपकी क्या है, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशियबल फंक्शन, और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है। अब देखो, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, अगर सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसकी जो यूनिफॉर्मली लिमिट होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। बट यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी कर रही है, बट जो यूनिफॉर्मली लिमिट है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये जीरो पे अपनी डिफरेंशियबिलिटी को खो रहा है। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिला, डिफरेंशियबिलिटी में ऐसा ट्रू नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके एक मेन रिजल्ट आएगा। तो आप लिख सकते हैं, if f(n(x) is a sequence of functions such that for all n belongs to natural number, f(n(x) is a differentiable function and f(n(x) is uniformly converged on D, then does not imply f(x) is differentiable function, that is uniformly limit of sequence of differentiable function need not be differentiable function। ओके, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में तो बेसिकली जो पॉइंट वाइज लिमिट थी सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन की, वो भी आपकी जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया, ठीक है, एंड यू कैन वेरीफाई ये पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है एक्स पे, क्योंकि बिटवीन 0 and 1 ये क्वांटिटी ऑलवेज आपकी 0 पे जाएगी, तो बचा के आपके पास एक्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैंने mn टेस्ट अप्लाई करा। अब इसका सुप्रीमम आपको देखना है, ये सुप्रीमम वैल्यू कहाँ पे जाएगी, x⁴n, इसका सुप्रीमम वैल्यू आपका कहाँ पे मिलेगा, 1 पे। तो सुप्रीमम वैल्यू क्या हो गया x के लिए 1/n, और 1/n कन्वर्स कहाँ पे कर रहा है, 0 पे। तो यानी कि f(n(x) पॉइंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है x के ऊपर। चलिए, अनदर इंफॉर्मेशन, व्हाट अबाउट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि उसके डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने डेरिवेटिव लिया, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मुझे दिया गया था f(n)। अब ये पॉइंट वाइज कन्वर्स कहाँ पे करेगा, जैसे ही आप 0 के 1 के बीच में जाओगे, क्लोज इंटरवल 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं ये क्वांटिटी आपकी कहाँ पे जाएगी, 1 पे, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी 0 पे जाएगी ऑलवेज।
एंड जैसे ही आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 शुड बी 0। तो इसको मैं कुछ gx मान लेता हूँ। तो यानी कि यहाँ से मैंने क्या प्रूफ कर दिया है, जो डेरिवेटिव था सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन का वो gx के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बाद में लिखेंगे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। अब देखिए जो लिमिट आई आपकी पॉइंट वाइज लिमिट आई, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब मैं निगेशन यूज कर रहा हूँ जो लास्ट फैक्ट में मैंने यूज करा था, बेसिकली यूनिफॉर्मली लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली जो लिमिट है, पॉइंट वाइज लिमिट है, वो आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो यानी कि यूनिफॉर्मली तो होएगा नहीं। तो वही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n जो सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव है बेसिकली एफ एंड डैश इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस बट पॉइंट वाइज लिमिट नॉट कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स वॉट, एफ एंड डैश इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या आया, if fn be a sequence of differentiable function such that fn f पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है, तो हम वहां से ये भी इंप्लाई नहीं कर सकते हैं जो उसके डेरिवेटिव का सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगा कुछ gx पे, सम अनदर फंक्शन पे। ठीक है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। फर्स्ट हमने देखा यूनिफॉर्मली लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। अगेन हमने देखा अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस दिया गया है और वी कैन से जो सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो वहाँ से हम ये भी इंप्लाई नहीं कर सकते हैं जो उसका डेरिवेटिव होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। दो ऑब्जर्वेशन मेरे पास आए हैं। ठीक है, थर्ड अनदर कोई एग्जांपल मैंने लिया इस डोमेन के ऊपर। अब देखो कॉम्पैक्ट डोमेन नहीं है तो डिनी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट एम एन आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अब लिमिट एंड जैसे ही हम एन को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे जीरो पे जाएगा, क्योंकि साइन एक्स साइन एन एक्स वट एवर एन और वट एवर एक्स यू चूज, साइन एक्स इज ऑलवेज बाउंडेड क्वांटिटी। तो ये जाएगा कहाँ पे, जीरो पे जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एम एन टेस्ट अप्लाई करा। अब इसका सुप्रीमम वैल्यू मुझे लेना है क्योंकि जो साइन एक्स होता है इसकी रेंज क्या होती है सब लोगों को पता है, तो सुप्रीमम वैल्यू क्या है इसका, 1 ही होगा। तो सुप्रीमम यहाँ पे क्या है, 1/n। ओके, अब ये x इंडिपेंडेंट है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो वी कैन से एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ, और वी कैन से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की क्या है, आप कोई भी एक्स एन मुझे दीजिए, ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, एफ एन डैश आपका कोस एन एक्स आया। अब जैसे ही मैं इन्फिनिटी पे जाऊंगा ये लिमिट तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑलवेज ऑक्सिलेट कर रही है, तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि एफ एन डैश इज नोवेयर कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी हमने क्या देखा था, अगर सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, बेसिकली जो डेरिवेटिव सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करेगा। तो थर्ड फैक्ट क्या है, अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है किसी फंक्शन पे, राइट, अगर मैं उसके डेरिवेटिव की बात करूं तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो तीन ऑब्जर्वेशन मेरे पास आ चुके हैं। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है उसको देख लेते हैं। इफ एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ डज नॉट इम्प्लाइज सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन डी। ओके, एग्जांपल आपके पास है। अनदर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है आप लोगों को, क्लोज इंटरवल 0-1 पे n बिगर देन 2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लीजिए, ये जो एफ एन एक्स है, अब ये इन्फिनिटी पे, जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो ये इनफाइनाइट आ रहा है,
तो यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से आई fn(x) fa पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो नहीं है। ओके, क्योंकि एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाई करता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अगर मैं इसका निगेशन यूज कर लूँ, अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही नहीं है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे जाना ही मत। ठीक है, बट यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है उसके सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर। बेसिकली जो लास्ट फैक्ट अभी करा है उसके कन्वर्स के बारे में मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो उसका डेरिवेटिव की जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनेगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता। अब उसका ऑपोजिट में क्या ले रहा हूँ, अगर सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर मैं करूँ वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, क्या fn f पे कन्वर्स करेगा यूनिफॉर्मली? तो उसके लिए मैंने एग्जांपल कंसीडर करा है। fn डैश आपके पास ये आया, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे लिमिट देखोगे तो क्या आएगा, कुछ gx आएगा और gx आपके पास क्या आ रहा है, जीरो। क्योंकि कोई भी x मुझे दीजिए जो आपका डिनोमिनेटर में n है, ये क्वांटिटी ऑलवेज आपकी इन्फिनिटी पे जाएगी, तो वन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वो ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, जीरो पे। चलिए mn टेस्ट मैंने अप्लाई करा, अब इस क्वांटिटी का मुझे सुप्रीमम निकालना है। अब देखो कोई इजी फंक्शन की फॉर्मेट में है तो आप ग्राफिकल से अप्रोच कर सकते हैं उसका सुप्रीमम क्या होगा। जैसे कि लास्ट में मैंने देखा sin x था, x की टू द पावर n था। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो बेसिक रूल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आप जाइए, तो इसको कुछ फंक्शन मानिए एंड एच डैश एक्स करिए, जो क्वांटिटी आएगी उसको जीरो के इक्वल डालिए, वहाँ से कुछ पॉइंट आएंगे। ठीक है, एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है भाई, अगर आप एच एक्स या कोई भी आपको फंक्शन दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप जान लो, लाइक वो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तब आप इन्फॉर्मेशन लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका एच डैश एक्स करा, ठीक है, एच डैश एक्स सिंपल डेरिवेटिव करा मैंने, ठीक है, इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करके कुछ क्वांटिटी आई। अब डोमेन आपका 0 1 है, इस डोमेन 0 1 के बीच में आप वेरीफाई कर सकते हैं ऑलवेज बिगर देन 0 होगा कि नहीं होगा। एन आपके पास नेचुरल नंबर है, एक्स स्क्वायर है, इसके बीच में या क्या होगा, बिगर देन 0 होगा, क्योंकि ये 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि n इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 माइनस एक्स कोई भी लीजिए ये पॉजिटिव रहेगा। n को 2 रखा तो 2 में से ये छोटी क्वांटिटी है ऑलवेज, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसके बीच में क्या वैल्यू रख सकती है, यही तो वैल्यू रख सकती है एक्स स्क्वायर, अगर इस एक्स यहाँ से आ रहा है तो यानी कि ऑलवेज आपकी क्या बनती जा रही है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनती जा रही है, यानी कि डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स व्हाट, एच एक्स आपका डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, आपके पास एक क्लोज इंटरवल आपको बेसिकली कॉम्पैक्ट सेट दिया गया है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ पे लेगा, एंड पॉइंट पे लेगा कि नहीं लेगा। फैक्ट है हमारे पास, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट अटेन्ड इज सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो आप यहाँ पे 1 रख दीजिएगा तो आपको ये मिला। ओके, तो ये क्वांटिटी कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है। तो यानी कि जो डेरिवेटिव की सीक्वेंस थी वो कन्वर्स कर गई यूनिफॉर्मली 0 पे। ठीक है, बट ऑब्जर्वेशन क्या मिला, अगर आपके डेरिवेटिव की सीक्वेंस बेसिकली एफ एंड डैश इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस टू सम फंक्शन जी ऑन अ डोमेन डी, नॉट कॉम्पैक्ट ऑलवेज, राइट, और डी सबसेट ऑफ आर है, देन does not imply fn is uniformly convergent on D, even does not implies fn is pointwise convergent on D। तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन आई हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या ऑब्जर्वेशन आई है। सबसे पहले मैंने देखा अगर सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको दिया गया है और वो जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है, तो एफ एंड डैश के बारे में आप कुछ इम्प्लाई नहीं कर सकते, लाइक वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा, पॉइंट वाइज कन्वर्स करेगा। कन्वर्स चेक करा, अगर डेरिवेटिव यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है किसी फंक्शन जी पे, तो वी कांट इम्प्लाई जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगा, और वी कैन से यूनिफॉर्मली पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा किसी फंक्शन जी पे। तो ऐसा कुछ इम्प्लाई नहीं कर सकते। अब सारा कुछ फेल हो चुका है तो
क्या कंडीशन मैं इम्पोज करूं जो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन मुझे दिया गया है उसकी जो लिमिट है, यूनिफॉर्मली लिमिट है, वो डिफरेंशिएबल बन जाए। ठीक है, तो मेरे पास नेक्स्ट आती है थ्योरम। तो वो कंडीशन है, फाइनली वी हैव if f and x be a sequence of differentiable function on this domain such that f and dash is uniformly convergent to gx, f and x is uniformly convergent to gx on close इस डोमेन, ये डोमेन आपका कॉम्पैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, एंड वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स नोट इनसाइड दिस सच दैट एफ एन एक्स नोट इज कन्वर्जेंट। मतलब क्या है, अगर उस डोमेन में आपको एक वैल्यू ऐसी मिल जाए, यानी कि और वी कैन से जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसमें कोई एक सीक्वेंस, बात समझ रहे हो, देयर एग्जिस्ट एक्स नोट मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो नथिंग बट आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही बन जाता है। लेक्चर 1 में हमने देखा था। तो यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपको मिल जाए वहां पे, देन एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ एक्स। मोरेवर जो इस एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा वही आपका क्या होगा, जी एक्स होगा। ठीक है, दैट इज डी बाई डी एक्स लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूं लिमिट को डी बाई डी एक्स और इससे। ठीक है, क्योंकि जी एक्स आपके पास क्या था, बेसिकली यूनिफॉर्मली लिमिट थी आपके पास। ठीक है, यानी कि इस डेरिवेटिव को मैं इस लिमिट के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं अगर ये सारी कंडीशन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, एंड इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, टर्म बाय टर्म इंटीग्रल एंड टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, इनके इफेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब प्रूफ आप किसी भी बुक में चेक कर सकते हैं। प्रूफ के लिए आप एस के मापा और बार्टले, ठीक है, लिटिल बिट कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, वही आपको सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, उन सब चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बट यहाँ इसका एप्लीकेशन जो रही है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये भी आपका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन दिस डोमेन एंड एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ ऑन दिस डोमेन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। मैंने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनाया बेसिकली जी एन एक्स विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, मतलब क्या है, जी एन एक्स, जी वन की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ एफ वन आएगा और उसका इंटीग्रल करके कुछ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की हेल्प से मैंने एक जी एन एक्स डिफाइन करा। अब जी एन एक्स के बारे में क्या कह सकते हो ये मुझे चेक करना है। ठीक है, चलिए, अब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव। प्रिमिटिव की डेफिनेशन क्या थी, अगर मेरे पास एक क्लोज इंटरवल इस पे कंटिन्यूस फंक्शन है और जी एक्स मैंने ये दिया है, देन जी इज डिफरेंशिएबल एंड जी डैश एक्स दिस, यानी कि एफ हैज प्रिमिटिव जी। ठीक है, जो आप लेबनिज रूल यूज करते हो तो उसी का रूल से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास फैक्ट है। तो ये फंक्शन के लिए है, बट यहाँ पे आपको दिया क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो अगर मैं जी एन डैश की बात करूं तो यहाँ पे आप कौन सा रूल यूज कर दोगे, लेबनिज रूल आप यूज कर दोगे। तो आपके पास क्या मिलेगा, बेसिकली जी एन डैश आपके पास क्या मिलेगा, एफ एन एक्स। ठीक है, ये एक्स है आपके पास, इसको यहाँ पे, ठीक है, तभी जाके आपके पास यूज होगा, इट्स नॉट बी। हाँ जी, तो जी एन डैश आप जैसे ही फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे अंदर टी की टर्म है तो सबसे पहले एक्स पुट करिए और एक्स का डेरिवेटिव, तो ये एफ एन एक्स बन जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1, ए कांस्टेंट है तो आगे उसका डेरिवेटिव 0, तो आपके पास बेसिकली एफ एन एक्स आ गया। तो जी एन डैश आपके पास एफ एन एक्स आ गया, और यहां से क्या इन्फॉर्मेशन मिली, एफ एन एक्स आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट गिवन है, तो वी कैन से जी एन डैश इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ।
अनदर इन्फॉर्मेशन, अब मुझे गारंटी लेनी है GNX की, इसके बारे में क्या कह सकते हो। अब इसका जो डेरिवेटिव वाला सीक्वेंस था वो तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एफ पे कर गया। अब इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन क्या चाहिए, FNX तो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिया गया है, ठीक है। देखिए अब एक जो थ्योरम था उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी, देयर एग्जिस्ट एक्स नोट इनसाइड दिस डोमेन सच दैट दिस एफ एंड एक्स नोट इज कन्वर्जेंट। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या ये सीक्वेंस कहीं पे जीरो हो रही है, यस। अगर मैं ए रख दूं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होंगी, किसी इंटीग्रल की लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होती है तो वो इंटीग्रल मस्ट बी जीरो। तो कैन आई राइट यहाँ से GNX GN एट द पॉइंट ए, ये आपके पास जीरो आ रहा है, यानी कि एक जीरो सीक्वेंस आ रही है, यानी कि GNA इज कॉन्वर्जेंट और सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, जो अभी जिस थ्योरम लिखा तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब देखो आपके NBHM में क्वेश्चन आ रखे थे यहाँ पे, वो किस टाइप से क्वेश्चन आ रखे थे। अब यहाँ पे कोई FN के प्लेस पे ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दे देगा जो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, और ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हमने देखे हैं, वो सारे आप यहाँ पे पुट करके आप इसी प्रॉब्लम बेस आप कितनी भी प्रॉब्लम बना सकते हो, ठीक है। एक पहले मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनालिसिस था बेसिकली सीक्वेंस यूनिफॉर्म लिमिट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन की कब वैलिड है, और वी कैन से जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है बेसिकली जो डिफरेंशिएबल है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, उसमें क्या कंडीशन ऐड करें जो उसकी जो लिमिट है यूनिफॉर्मली वो डिफरेंशिएबल हो जाए। तो कंडीशन क्या है, हमने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देख चुके हैं। वो कंडीशन है बेसिकली देयर एग्जिस्ट एक्स नोट इनसाइड ए बी सच दैट दिस सीक्वेंस मस्ट बी कन्वर्जेंट, राइट। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन, उससे पहले हम एक सेशन रखेंगे प्रॉब्लम सेशन, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स में इन जो भी फैक्ट आपको दिए गए हैं उन सब की हेल्प से मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगेन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, GNX मैंने डिफाइन करा लाइक दिस, और इस फंक्शन की हेल्प से डिफाइन करा, और इस फंक्शन की खासियत क्या है, ये आपका कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, इसका डेरिवेटिव यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है R पे। देन GNX कन्वर्जेस टू F यूनिफॉर्मली ऑन R एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आपको वेरीफाई करना है फैक्ट ट्रू है कि फॉल्स है। और हिंट अगेन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, MN टेस्ट आपको अप्लाई करना है, और आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का डेफिनेशन क्या होता है वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, अगर यही GNX मैंने बनाया और यहाँ पे पर्टिकुलर FX मैंने ये ले लिया, तो कैन आई राइट यहाँ से GNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू F डैश, यानी कि इसके डेरिवेटिव पे कन्वर्स करेगा यूनिफॉर्मली, और इसका डेरिवेटिव क्या है 2x। अगर सेम क्वेश्चन FX को मैं x क्यूब ले लूँ तो क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा, अगर FX को मैं sin x ले लूँ क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगा। तो बेसिकली 4 प्रॉब्लम है, आपको एक भी प्रॉब्लम पे फोकस करना है, बाकी लास्ट 3 जो 2, 3, 4 है उनका आंसर आपको इसी की हेल्प से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो कौन सा राइट ऑप्शन है, अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया देन तब पर भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपने यूज़ करना है MN टेस्ट। यहीं से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं अपना यही इसी होमवर्क के साथ स्टार्ट करूँगा, बट सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है। अगेन ये वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपके NBHM में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। और CSI नेट में भी यहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा प्रॉब्लम सेशन होगा, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।